स्टूडेंट्स, ये वीडियो ईस्टरिफिकेशन की है। ईस्टरिफिकेशन का मतलब ईस्टर का बनना। ईस्टर स्मेली फ्रूटी कंपाउंड्स हैं जिनसे बहुत से इत्र बनते हैं, बहुत सी खुशबू लगाने वाली खुशबू बनाई जाती है। एस्टिक एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल से होता है तो यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है। कंसनट्रेट H2SO4 एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है, लेकिन ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ये इससे वाटर को निकाल देता है जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और ईस्टर मिथाइल इथेनोएट बनता है और वाटर निकलता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O OH ग्रुप कहलाता है और इसको इथेनोएट कहते हैं। OH इथेन OH, E और O एक जगह पे हम E और O जो दोनों वॉवेल हैं, दोनों क्या है, वॉवेल हैं, इसलिए एक वॉवेल को लेते हैं इथेनोएट में, दोनों वॉवेल को नहीं लेते। यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 H प्लस और HSO4 में टूटता है। जब ये देखिए इसकी मैकेनिज्म, यहाँ पर जब H प्लस जो है एस्टिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये जाके एस्टिक एसिड से जुड़ जाता है। H प्लस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन को जब देता है तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पर। जब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल होता है। जहाँ पर OH होता है वहाँ जनरली OH जो है एज ए वाटर निकल जाते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन में ऐसे ही होता है और आपको आगे देखने को रिएक्शंस में मिलेगा। यहाँ पर HOH ये निकल गया और यहाँ पर देखिए जब ये निकलता है तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इससे कार्बन से खींचता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये कैटायन बन जाता है। कार्बो कैटायन बन जाता है। कार्बो कैटायन का जब रिएक्शन एल्कोहल से करते हैं तो देखिए इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये निगेटिव इससे आगे जुड़ जाता है और देखिए ये एडक्ट बन जाता है और ये एडक्ट बन जाता है, और एडक्ट जब बन जाता है तो ये H प्लस, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऊपर जो है इसको जो है हाइड्रोजन के शेयर्ड आयन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि यहाँ पर H2SO4 एज ए कैटालिस्ट काम कर रहा है तो उसको H प्लस वापस चाहिए। कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट कराता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है, लेकिन एट लास्ट में उसको अपनी यूजुअल स्थिति चाहिए जिस कंडीशन में वो था। और यहाँ पर ये ईस्टर बन जाता है, H प्लस निकलता है, H प्लस HSO4 से रिएक्शन करके फिर H2SO4 बन जाता है। जब एल्कोहल एस्टिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। H2SO4 जब ब्रेक होता है तो H प्लस और H हाइड्रोजन सल्फेट और H प्लस CO की से जुड़ जाता है और ऑक्सोनियम आयन बनाता है। वो 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड है। O पर प्लस चार्ज आ जाता है क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देता है। H प्लस न्यूट्रल हो जाता है और O से जुड़ जाता है और ऑक्सोनियम आयन बनाता है। ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल है, वो टूट जाता है और H2 निकलता है, कार्बो कैटायन बनता है। कार्बो कैटायन HCH3O से रिएक्शन करता है और एडक्ट बनता है। एडक्ट जब टूटता है तो ईस्टर और H प्लस बनता है। ऑक्सीजन यहाँ इसलिए टूट जाता है क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड किसी से बनाता है, 3 बॉन्ड नहीं बनाता। यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ 3 बॉन्ड, देखिए यहाँ पर एक इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना हुआ है, 2 बॉन्ड इधर बने। तो जहाँ पर कोई चीज़ अनयूजुअल हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है और अनस्टेबल चीज़ ज़्यादातर ब्रेक हो जाती है, इसीलिए ये ब्रेक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये बहुत काम की, क्वेश्चन बहुत आता है एस्टरिफिकेशन का। अगर मैकेनिज्म मालूम हो, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, अगर मैकेनिज्म मालूम हो तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रिएक्शन बस दिमाग में आप थोड़ा सा आँख बंद करिए, रिएक्शन खट से आपके दिमाग में आ जाएगा। और अगर मैकेनिज्म नहीं मालूम है तो रिएक्शन को करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ओके, थैंक यू।